पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो चुकी है। इज्तिमाई काविशों से पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी आई। सबकी कोशिशों से पाकिस्तान का नाम बुलंद होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, अब हम तरक्की और खुशहाली के सफर पर गामजन हैं। मंसूबों की मुखालिफत करने वाले तंग नजर हैं। पाकिस्तान 4 इकाइयों से मिलकर बनता है। सारे सूबों की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। तमाम सूबों को लेकर चलना हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान का विजन है। NFC में बलूचिस्तान का कोटा डबल कर दिया गया। बलूचिस्तान के खूनी ट्रैक को हाईवे बनाने जा रहे हैं। इस्लामाबाद में तौसी और तज़यीन के मंसूबे जारी हैं। इस्लामाबाद खूबसूरती का गहवारा बनेगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ढाका में मुज़ाकरात। सेक्रेटरी खारिजा आमना बलूच पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं। बांग्लादेश की नुमाइंदगी सेक्रेटरी खारिजा जाशिमुद्दीन कर रहे हैं। इजलास में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान तजारती ताल्लुकात को वसअत देने पर गुफ्तगू। सियासी मुशावरती इजलास के बाद पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसाक डार 22 अप्रैल को बांग्लादेश का दौरा करेंगे। पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान सकाफती ताउन फरोग पा रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान सफारती ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारिजा इसाक डार और हंगरी के हम मनसब की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसाक डार ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका कमीशन का तीसरा इजलास अहमियत का हामिल है। हंगरी के साथ इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तिफाक हुआ है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। वज़ीर खारिजा हंगरी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मज़ीद मजबूत ताल्लुकात चाहते हैं। आलमी सियासी उमूर पर दोनों ममालिक का मौक़िफ़ एक ही है। सकाफत आसार कदीमा के शोबों में एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। शहदा और गाजी हमारा फ़ख्र हैं। शहदा का एहतराम हर पाकिस्तान के लिए मुक़द्दस है। आज का अमन और आज़ादी इन्हीं शहदा की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाक फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों का बेलौस अज़्म काबिल तारीफ है। आर्मी चीफ ने इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों में पाक फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी को भी सराहा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की GHQ में तक़सीम एज़ाज़ात तक़रीब में शिरकत। आर्मी चीफ ने जवानों और अफसरान को उनके खिदमात के एतराफ़ में एज़ाज़ात दिए। आर्मी चीफ ने जवानों और अफसरान को सितारा इम्तियाज़, मिलिट्री और तमग़ा बिसालत से नवाजा। मानी PTI पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात किसी की ज़ात के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए होंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी PTI का मकसद इक़्तिदार का हुसूल नहीं, इस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों को ग़ुलाम चाहिए, लीडर्स नहीं। मुल्क को डंडे के जोर पर नहीं चलाया जा सकता। ये ऐसे लोगों को लाते हैं जो इनके जूते पॉलिश करते हैं। आज पाकिस्तान कर्ज में डूब चुका है। मदीना की रियासत इंसाफ पर कायम थी। मुल्क में आइन को तोड़कर मार्शल लॉ लगाए गए। अपने लोगों को लाने और मुसल्लत करने के लिए तजर्बात किए गए। बानी PTI मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई मुकदमात में एजाज चौधरी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। DSP ने अदालत में पैमरा का रिकॉर्ड पेश कर दिया। चीफ जस्टिस ने एजाज चौधरी के वकील से मुकालमा करते हुए कहा, बेशक इंटरव्यू है मगर आपका मुवक्किल नौजवानों को उकसा रहा था। 9 मई केसेस में लतीफ़ खोसा का 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के हुक्म पर एतराज़। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ट्रायल की मॉनिटरिंग नहीं करेगी। 4 माह ट्रायल मुकम्मल करने के फैसले में मुल्ज़िमान के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। जिसने 9 मई को आग लगाई उस पर प्रोसिक्यूशन के साथ है। मुल्ज़िम की ज़मानत को ना छेड़ें। वॉइस मैचिंग का मुल्ज़िम का टेस्ट करवाएं। मुल्ज़िम वॉइस मैचिंग टेस्ट या तफ्तीशी के सामने पेश ना हो तो बेशक गिरफ्तार करें। 4 माह में अदालतें ट्रायल मुकम्मल करें। नौ मई वालों ने अपने ही मुल्क और फौज पर हमला किया। पाकिस्तान और बानी PTI इकट्ठे नहीं चल सकते। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने कहा कि ये बदबख्त दुआएं मांगते थे कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाए। पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी में आर्मी चीफ का अहम किरदार है। गुज़श्ता दौर फुस्तायत का दौर था। दहशतगर्दी के खिलाफ बात करते हुए गंडापुर की टांगें कांपती हैं। KP में 11 साल से हुकूमत है लेकिन कारकर्दगी सिफर है। कहा कि क्या गुलाम है? हाँ तुम गुलाम हो, ज़हनी गुलाम हो। PTI वाले नस्ल दर नस्ल ही गुलाम हैं।
वक्त आएगा जब तहरीक इंसाफ का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को इंतहाई गैर मुनसिफाना और गैर माकूल करार दे दिया। इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस में आलमी बैंक के लीड्स कंट्री इकोनॉमिस्ट ने कहा कि तनख्वाहदार तबके पर बढ़ता हुआ बोझ तब कम हो सकता है जब टैक्स नेट को वुसअत दी जाए। टैक्स नेट को वुसअत देकर तमाम आमदन को उसमें शामिल किया जाए। पाकिस्तान को महसूलात के निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है। ज़राई आमदनी पर सूबाई सतह पर टैक्स एक मुस्बत कदम है। 24 करोड़ की आबादी में सिर्फ 50 लाख लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम इंसाफ के उसूलों के लिहाज से गैर मुनसिफाना है। और PSL में आज आराम का रोज। कल किंग्स और ग्लैडिएटर्स नेशनल स्टेडियम कराची में मद्दे मुकाबिल होंगे। इब्तदाई 7 मैचेस में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने खूब रंग जमाया। नाकाबिल शिकस्त साइड फतुहात की हैट्रिक मुकम्मल करते हुए टॉप पोजीशन पर विराजमान। बैटिंग बॉलिंग में भी यूनाइटेड के खिलाड़ी 70 बाजी ले गए। इनफॉर्म बैटर साहिबजादा फरहान ने बल्लेबाजी के शानदार जौहर दिखाए। 3 मैचेस में 1 सेंचुरी और 19 सेंचुरी जड़ते हुए 61.33 की औसत से 184 रन बनाए। बॉलर्स में जेसन हॉल्जर ने धाक बिठाए रखी।